तो सर आज का जो धरना प्रदर्शन है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से मनरेगा के नाम को बदला जा रहा है और और भी तमाम नाम बीजेपी की रणनीति रही है कि नामों को बदलती रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, जितने भी काम विकास के कार्य करे, पूरे देशवासी जानते हैं कि कांग्रेस के राज में जो विकास हुआ, ये सिर्फ बीजेपी आज जितना कर रही है वो उतना कर रही है कि नाम बदलने का काम कर रही है। अभी आप देखिए कि मनरेगा योजना एक इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी कांग्रेस सरकार की, जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को रोजगार देने का उद्देश्य था और हम लोगों ने दिया भी। आज ये उसको वीवी राम जी विकसित भारत संकल्प करके आजीविका और जाने क्या क्या नाम बदल के कर रहे हैं, उसका मैं समझता हूँ कि मायने क्या है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें जो करने जा रहे हैं इस विधेयक में, जो मुझे अभी तक जानकारी है, मैं ये नहीं कहता मेरी जानकारी पूर्ण रूप में सही है, पर इस जानकारी में ये आया है कि ये इसमें एक संशोधन कर रहे हैं कि जो पैसा पहले केंद्र सरकार मनरेगा में 90% देती थी और 10% राज्य का हिस्सा होता था, वो 60-40 के रेशियो में इसको ये करने जा रहे हैं। तो आप लोग सोचिए, आप लोग समझदार हैं कि जितने राज्य हैं, कितने राज्य ऐसे हैं जो विकसित नहीं है अभी पूर्ण रूपेण, और वो इस 40% के खर्चे को मना कर देंगे, तो हमारी जो योजना है, जो हमें अंतिम पायदान तक हमें रोजगार का साधन उपलब्ध कराना है, उस पर क्या पटाक्षेप नहीं होगा। आज 60-40 का रेशियो भी छोड़िए, दूसरा सबसे बड़ा जो करने जा रहे हैं कि 60 दिन का रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तय भी केंद्रीय एजेंसी और केंद्रीय सरकार करेगी। तो इस चीज में जो खामियां है इस कानून में, नाम तो आप बदल ही रहे हो, पर इस कानून का सत्यानाश क्यों कर रहे हो? इस कानून का सबसे सर्वांगीण फायदा आप देखिए, कोरोना में, कोविड काल में अंतिम पायदान के लोगों को बेरोजगारी में कम से कम उनका आजीविका तो चली, उनकी रोजी रोटी का सामान तो इस गारंटी योजना के द्वारा मिला। तो मेरा आप सभी के माध्यम से यही कहना है कि इस को नाम ना बदला जाए, इसके कानून में संशोधन ना किया जाए, जो है बहुत अच्छा है। और फिर यदि इतना नाम बुरा लग रहा है तो इतने सालों तक आपने ये मनरेगा योजना का नाम परिवर्तन करने की क्यों नहीं सोची, या इस योजना को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि ये जन भावना से जुड़ी हुई योजना है, इसको हटा नहीं सकते, पर इसमें इतना कर सकते हैं कि इसको कैसे करके ले जाएं कि ये धीरे 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 अंत हो जाए इसका। धौलपुर की मूलभूत आवश्यकता की अपन बात करें, कांग्रेस, धौलपुर कांग्रेस है वो लगातार राष्ट्रीय मुद्दे उनको उठा रही है, लेकिन धौलपुर के जो जमीनी मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, जिनसे आदमी त्रस्त है धौलपुर में वर्तमान की बात करें, तो इनको कहीं ना कहीं नहीं उठा रही है कांग्रेस। देखिए, इस बात में आप नहीं कह सकते। आपके चैनल के माध्यम से सन 2022 में, 2023 में, 2024 में हमारी टीम के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था और इस मुद्दे को हमने भरसक कोशिश किया था, पर थोड़ा सा हमें जन भावना का जो सहयोग मिलना चाहिए, जो हमारे साथ भीड़ आनी चाहिए, वो भीड़ हमारे साथ में नहीं आती। जनादेश तो आपके साथ है, क्योंकि 3 विधायक धौलपुर में आप कांग्रेस पार्टी के हैं, तो हम आज विपक्ष में बैठे हुए, जितनी हमसे भरसक कोशिश की जा रही है वो कर रहे हैं। और हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, इसीलिए 10 करोड़ रुपए नालों के लिए आए, जिससे वो नाला निर्माण का कार्य शायद प्रगति पर अब होने जा रहा है। आगे की रणनीति क्या रहने वाली, इस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? इस माहौल में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग एकजुट होकर, जो धौलपुर की वर्तमान हालत है, जो आप देख रहे हो जगह जगह खुदी हुई सड़क है, कोई भी यदि व्यक्ति स्कूटी पे जा रहा है तो उसके कमर में दर्द होना आवश्यक हो जाता है शाम को। तो हम लोग रोड, पानी और जो भरा हुआ पानी है चारों तरफ, खेती तक का स्थिति जो खराब हो गई है, कई सैकड़ों एकड़ बीघा जमीन आज भी पानी में डूबी हुई है। उसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है हमारी कांग्रेस के द्वारा, वो हम लोग करें। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।